नाजरीन, अमेरिका तारीख की सबसे बड़ी गलती करने से रुक गया। सुपर पावर ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। खतरनाक जंगी ताकत रखने वाला अमेरिका, जो बरसों से शेर बना बैठा था, कुछ ही लम्हों में ढेर हो गया। पहली बार अमेरिकी जनरल खुद सदर ट्रंप के सामने खड़े हो गए और कहा कि बस अब मजीद जंग नहीं चाहिए। जो इतलात सामने आई हैं, अगर उनमें जरा बराबर भी सच्चाई है तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग की खबर नहीं, बल्कि ये दुनिया की ताकत के तवाज़ुन में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने रात 2 बजे एक इंतहाई बड़े हमले की मंजूरी दे दी थी। इसराइल भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन ऐन आखिरी लम्हे में पूरा ऑपरेशन रोक दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि हमला रोकना पड़ गया? क्या वाकई अमेरिकी फौज ने सदर ट्रंप को खबरदार किया कि अगर यह जंग शुरू हुई तो अमेरिकी फौजियों के ताबूत ही वापस आएंगे? क्या वाकई अमेरिका को अपने ही दिफाई निजाम पर एतमाद नहीं रहा? और क्या ईरान ने ऐसी नई हिकमत अमली तैयार कर ली है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के मुमकिन असरात, पसे पर्दा सिफारती राबते और दुनिया के बदलते माशी हालात की। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका और अमेरिकी फौज के लिए कितनी खतरनाक रात होने वाली थी? ऐसी तबाही जिसका तसव्वुर भी करना मुश्किल है। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने रात तकरीबन 2 बजे एक बड़े हमले का मंसूबा बनाया था, लेकिन आखिरी लम्हों में उसे रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इस मरहले पर हमला किया गया जिसमें इसराइल की शमूलियत भी मुतवक्के थी, तो इसके नताइज अमेरिका के लिए इंतहाई तबाहकुन हो सकते हैं। उनके बकौल अगर यह हमला किया जाता तो अमेरिकी फौज को अपने ही फौजियों के ताबूत उठाने पड़ते, क्योंकि जवाब में होने वाला हमला अमेरिका के लिए बहुत भारी साबित हो सकता था। इसीलिए आखिरी लम्हों में इस मंसूबे को रोक दिया गया। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि अमेरिकी फौजी क़यादत ने मुबैना तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अब बहुत हो चुका, मजीद आगे ना बढ़ें। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में होने वाली झड़पों के दौरान मुतादिद अमेरिकी फौजी असासों को नुकसान पहुंचा। दावा किया गया कि 17 ड्रोन, 11 तैयारे, कई हेलीकॉप्टर, एक F-15 लड़ाका तैयारा, एक P-8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एक C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और मुतादिद फजाई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासिर हुए। इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। इसी तनाजुर में जनरल डैन केन ने मुबैना तौर पर खबरदार किया कि अगर जंग मजीद बढ़ी तो अमरीकी अफवाज को मिसाइलों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई अमरीकी अड्डों, दिफाई निज़ाम और फौजी तंसीबात के लिए शदीद खतरा बन सकती है। इस दौरान एक और दावा सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 12 से 15 रोज जंग बंदी की तजवीज़ दी, लेकिन ईरान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका इस वक्फे को अपने फौजी असासे महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। रिपोर्ट्स में मजीद दावा किया गया कि गुज़श्ता 2 हफ्तों में 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मुतादिद पेट्रियाट दिफाई निज़ाम, इब्तदाई वार्निंग रेडार, तवील फासले तक निगरानी करने वाले रेडार, मिसाइल ज़खायर और दीगर फौजी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। ये तमाम दावे आज़ाद ज़राए से तस्दीक शुदा नहीं हैं। इसी दौरान ईरान की खैबर शिकन मिसाइल का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि ये मिसाइल और ड्रोन एक मरबूत अंदाज में हमला करते हैं, जिससे दिफाई निज़ाम को मसरूफ करके बाद में मिसाइल हदफ को निशाना बनाते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक अमेरिका के लिए इस हिकमत अमली का मौसर जवाब देना मुश्किल साबित हो रहा है। इसी वजह से अमेरिकी फौजी क़यादत ने मुबैना तौर पर खबरदार किया कि अगर जंग मजीद बढ़ी तो न सिर्फ फौजियों की जानें खतरे में होंगी, बल्कि पेट्रियाट दिफाई निज़ाम, रेडार, शेल्टर्स और दीगर अहम तंसीबात भी महफूज नहीं रह सकेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज के दौरान सदर ट्रंप ने किसी नई बड़ी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि फौजी क़यादत मजीद जंग के हक में नहीं थी। उनका मौक़िफ़ था कि मौजूदा हालात में यह जंग अमेरिका के लिए फायदे की बजाय नुकसान का बाइस बन रही है। मजीद दावा किया गया कि ईरान मसनूई जहानत की मदद से हमलों की नई हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहा है, जबकि खैबर शिकन मिसाइल और ड्रोन्स की मुश्तरका कार्रवाई अमरीकी दिफाई निज़ाम के लिए एक नया चैलेंज बन चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर मालियत के अमरीकी दिफाई निज़ाम ईरान के सामने मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बायस बाज़ फौजी हलकों में जंग से निकलने की राय जोर पकड़ रही है। उधर इतलात यह भी है कि ट्रंप अब भी ईरान में हजारों फौजी उतारने के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि वो ऐसी किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर अमेरिका ने ज़मीनी कार्रवाई की तो उसे भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके बाद
अमेरिकी अवाम भी जंग के खिलाफ सड़कों पर आ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी अवाम को अभी तक जंग की असल कीमत का मुकम्मल अंदाजा नहीं। तेल के ज़खायर पर दबाव, इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी, फौजी अखराजात में इजाफा और कौमी कर्ज में इजाफे जैसे अवामिल मुस्तकबिल में मजीद मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसी दौरान यह तासुर भी सामने आया कि खित्ते में अमेरिका के बाज़ इत्तेहादी पहले जैसी हिमायत नहीं कर रहे, जिससे वॉशिंगटन पर सिफारती दबाव भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने हमले की मंजूरी दी थी, लेकिन आखिरी लम्हों में तैयारों को वापस बुला लिया। सरकारी तौर पर इसकी वजह ओमान की सालिसी और मुज़ाकरात की बहाली को करार दिया गया। ताहम बाज़ तजियाकार इसकी दूसरी वजूहात भी बयान कर रहे हैं। मजीद एक दावा यह भी सामने आया है कि यूक्रेन ने एक ईरानी कार्गो जहाज को निशाना बनाया, जिसमें एक ईरानी मलाह हलाक हुआ। उसके बाद बाज़ गैर मुसद्दका इतलात में कहा गया कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रहा है। इस दावे की भी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। जब ट्रंप से पूछा गया कि यह जंग कब तक चलेगी, तो उन्होंने कहा कि हमने जंग शुरू नहीं की, ईरान कर रहा है। इस पर सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू की है तो अमेरिकी सरजमीन पर कितने हमले हुए और कितने शहरी मारे गए। जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरजमीन पर नहीं, लेकिन मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजियों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक 1200 से ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है, जबकि हर इंटरसेप्टर की लागत तकरीबन $4 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। इसी वजह से फौजी हलकों में इस जंग के अखराजात और मुस्तकबिल के बारे में शदीद तशवीश पाई जाती है। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर अमेरिका इसी रफ्तार से अपना असलहा इस्तेमाल करता रहा तो मुस्तकबिल में चीन जैसे मुमकिन हरीफ के मुकाबले में उसकी तैयारी मुतासिर हो सकती है। यही वजह है कि ताइवान और जापान भी मौजूदा सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं। बाज़ मुबसरीन के मुताबिक अमेरिका के पास आखिरी ऑप्शन सिर्फ जोहरी हथियार रह जाता है, लेकिन ऐसे किसी इकदाम के नताइज पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में रूस, चीन और शिमाली कोरिया जैसे ममालिक का रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। इसीलिए बाज़ हल्के मुसलसल ये मशवरा देते रहे कि अमेरिका को तवील जंग से गुरेज करना चाहिए। तहम इसराइल के दबाव के बायस ट्रंप ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी शराइत पर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा, बल्कि आइंदा फैसले अपनी शराइत पर करेगा। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप ने दोबारा मुज़ाकरात और साबिका मुआहदों की तरफ वापसी का पैगाम भी भेजा, लेकिन ईरान ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इस जंग के आगाज में अमेरिकी मंसूबा मुबैना तौर पर सिर्फ चंद रोज में ईरानी क़यादत को निशाना बनाकर हुकूमत तब्दील करने का था, मगर हालात इसके बरक्स रुख इख्तियार कर गए और अब बाज़ मुबसरीन के मुताबिक अमेरिका खुद एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी B-1 बमबार तैयारों का हवाला देते हुए वाज़े कर दिया है कि ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई भी फौजी अड्डा, चाहे वो खित्ते से कितना ही दूर क्यों ना हो, अब एक जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। अब तक ईरान की जवाबी जंगी हिकमत अमली मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी तनसीबात तक महदूद रही है, मगर अब तेहरान ने अपने रद्द-ए-अमल की जोग्राफियाई हदूद को असर नौ मुतय्यन कर दिया है और अब यूरोप भी ईरान के मुमकिन जवाबी हमलों की जद में आ सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तस्लीम किया कि वाशिंगटन के पास ऐसी कोई मुसद्दका इंटेलिजेंस मौजूद नहीं जिससे यह साबित हो कि ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूजिस माउंट कूलिंग मुंतकिल कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस पहाड़ी तनसीब पर शदीद हमलों पर जोर दे रहे हैं। कुवैत और बहरीन के बाद अब उर्दन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे भी ईरान के निशाने पर बताए जा रहे हैं, जबकि हालिया कशीदगी के दौरान पहली मरतबा शाम में अमेरिकी मोर्चों पर हमलों की इतलात भी सामने आई हैं। कुवैत और बहरीन के बाद अब उर्दन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे भी ईरान की मुमकिना हदफी फहरिस्त में शामिल किए जा रहे हैं। हालिया तनाज़ात में पहली बार शाम में अमेरिकी मोर्चों पर हमलों की इतलात सामने आना इस बात की निशानदही करता है कि कशीदगी का दायरा मजीद वसी हो रहा है। बहरे अहमर में बाबुल मंदब की अहम गुजरगाह पर दबाव बढ़ाने की तैयारियां भी जारी हैं, जबकि इसराइल अमेरिका असलहे के ज़ख़ीरे का एक अहम मरकज़ बनता जा रहा है। अब यह तासुर मजबूत हो रहा है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो पूरा खित्ता मजीद गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो सकता है। ईरान से मुतालिक मौजूदा जंगी सूरत हाल मशरिक़ वस्ता से बाहर भी फैलने के खदशात पैदा कर रही है और उसकी बुनियादी वजह ट्रंप इंतज़ामिया, पेंटागन और अमरीकी सेंट्रल कमांड की हालिया फौजी कार्रवाइयाँ बताई जा रही हैं। पासदारान इनकलाब ने भी ईरान से मुतालिक ताज़ा बयान जारी किया है, जिसे मौजूदा कशीदगी के दौरान तेहरान के अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पैगामात में शुमार किया जा रहा है। इस बयान में सिर्फ अस्करी पेशरफ्त का जिक्र नहीं, बल्कि खित्ते से बाहर मौजूद ममालिक ख़ुसूसन बरतानिया के लिए भी एक वाज़े इंतबा मौजूद है। ईरान ने एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई भी फौजी अड्डा उसके लिए जायज़ हदफ होगा। इसी के साथ पासदारान इनकलाब ने एक अहम सवाल भी उठाया है कि क्या तेहरान अपनी जवाबी हिकमत अमली की जोग्राफियाई हदूद को मजीद वसी करने जा रहा है।
अब तक ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात तक महदूद थी, लेकिन ताज़ा बयान यह तासुर देता है कि अगर जंग में मजीद शिद्दत आई तो खित्ते से बाहर वाक़ फौजी तनसीबात भी ईरान के स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब का हिस्सा बन सकती हैं। इस पैगाम का मकसद सिर्फ अस्करी धमकी देना नहीं, बल्कि उन यूरोपीय ममालिक के लिए मुमकिन कीमत बढ़ाना भी है जो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में बराह रास्त और बिलवास्ता ताउन कर रहे हैं, ताकि बहरान मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल होने से पहले मगरबी फैसला साजों पर दबाव डाला जा सके। इसी तनाजुर में यह क्यासराइयां भी जोर पकड़ रही है कि शायद ईरान के पास ऐसे मिसाइल निजाम मौजूद हैं या मुस्तकबिल में सामने आ सकते हैं जिनकी मार इस हद से कहीं ज्यादा है जिसे उसने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। अगरचा किसी ईरानी ओहदेदार ने ऐसी सलाहियत की तस्दीक नहीं की, ताहम सरकारी बयानात के बदलते हुए लहजे ने इस तज्जिए को तकवीत दी है कि अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरान अपने बाज़ खुफिया स्ट्रेटेजिक वसाइल मंजर आम पर ला सकता है। नाजरीन, हालात लम्हा बा लम्हा तब्दील हो रहे हैं। दावे, जवाबी दावे, फौजी नकलो हरकत और सिफारती राबते सब एक साथ जारी हैं। आने वाले घंटे और दिन इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। दुनिया एक ऐसे दुराहे पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। आने वाले चंद दिन तय करेंगे कि सिफारतकारी जीतती है या बारूद बोलता है, और तारीख का अगला बाब मुज़ाकरा से लिखा जाता है या मिसाइलों से। यह सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रहा, बल्कि अब हर वो मुल्क इस कशीदगी की लपेट में आ सकता है जो इस तनाज़े का हिस्सा बनेगा। अगर हालात यही रुख इख्तियार करते रहे तो आने वाले दिन दुनिया के सियासी, फौजी और माशी नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अल्लाह करे अकल की जीत हो, क्योंकि जंग में फतह किसी की भी हो, नुकसान पूरी इंसानियत का होता है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।